अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार और रिक्वेस्ट आई हुई थी दोनों रेसिपीज़ की। एक तो कल ही हमारी कॉलर थी जिन्होंने कहा था कि मैं वेट कर रही थी टोमेटो केचप का कि आप टोमेटो केचप बनाना सिखाएंगी। तो आज हम बनाना सिखाएंगे टोमेटो केचप के घर में आप किस तरह बाआसानी टोमेटो केचप बना सकते हैं और इतने मज़े का बनता है कि बाज़ार से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो वो आप सीखेंगे आज। सेकंड रेसिपी जो है वो है बादामी कोरमा। बादामी कोरमे की भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा था बादामी कोरमा बनाना सिखा दें। तो आज 2 रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ टोमेटो केचप के लिए, ठीक है, जो मैं करके लेकर आई हूँ घर से, वो आपने गौर से सुनना है, लिखना है, ठीक है, और फिर देखना है आगे कि मैं क्या करूंगी। आपको यहाँ कढ़ाई में नजर आ रही होगी टोमेटो प्योरी, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने 2.5 किलो टमाटर लिए थे। 2.5 किलो टमाटर रेड कलर के आपने लेने हैं, कच्चे टमाटर नहीं लेने हैं। जो सुर्ख कलर के टमाटर हों वो आपने लेने हैं, गले हुए नहीं लेने, यानी साफ सुथरे अच्छे आपने टमाटर लेने हैं। 2.5 किलो टमाटरों को आपने क्या करना है, पीसेस में काट लें, 2 टुकड़े कर लें, 4 टुकड़े कर लें, जैसे दिल चाहे चूरा करके डाल दें, जो आपका दिल चाहे। आपने बड़ी सी कढ़ाई लेनी है या पतीली लेनी है, उसमें 2.5 किलो टमाटरों को आपने अच्छा सा धोना है। धोने के बाद उसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद उसके पीसेस करने हैं। पीसेस करने के बाद आपने कढ़ाई या पतीली में टमाटरों को डाल देना है। कोई पानी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ देर के लिए कवर करके स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि टमाटरों ने इतना सारा पानी छोड़ा हुआ होगा। जब पानी टमाटरों में आपको नजर आने लगे कि बहुत सारा पानी आ चुका है, फिर आपने फ्लेम को तेज करना है और तेज फ्लेम पे कवर करके आपने उसको कुक करना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी टोमेटो केचप की रेसिपी। फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया, पल्प यहाँ पे प्योरी निकली हुई है कढ़ाई में। इसके अंदर अब हम डालेंगे पोटली। पोटली ये मेरे पास एक मलमल का टुकड़ा है, इसमें मैंने प्याज डाली है, एक टुकड़ा छोटा सा ये अदरक का है, 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 5-6 लौंगे, 5-6 काली मिर्चें। ठीक है, तमाम चीज़ों को आपने इस पोटली में डाल के इसकी पोटली बना लेनी है। थोड़ी सी लूज बनाइएगा ताकि इसके फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से केचप के अंदर आए। मैं 2.5 किलो टमाटर का बना रही हूँ तो मैं इसमें 1 पाव चीनी शामिल करूंगी, ये इसमें चली जाएगी। साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 कप भर के सिरका, सफेद सिरका। 1 कप भर के सफेद सिरका हम इसमें शामिल करेंगे, ये इसमें चला जाएगा। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। तमाम चीज़ें चली गई हैं, तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। अब ये पकता रहेगा। अब जब तक ये पकेगा, जब तक हमें ये केचप की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाएगा, यानी आपको पता है कि केचप सॉस होता है, उसकी कंसिस्टेंसी में जब तक ये नहीं आएगा उस वक्त तक हमें इसे पकाना है और ये शो के एंड तक पकता रहेगा। जब मैं देखूंगी इसकी कंसिस्टेंसी सही हो गई है फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। फिर केचप तैयार है। इसको आप क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाले हैं तो आप इसको बाहर नहीं रख सकते। आप इसको किसी भी शीशे के जार में भर के आप इसको फ्रिज में रखें और आप इसको यूज करें जिसमें आपका दिल चाहे। चाइनीज में कोई फ्राइड आइटम है, जो केचप के साथ आप फ्राइड आइटम समोसे वगैरह लगा के खाते हैं वो खाएं, आपको बाजार से अच्छा फ्लेवर मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये केचप की मैंने रेसिपी बता दी, रिकैप भी दोबारा कर दूंगी। आ जाते हैं बादामी कोरमे की तरफ। बादामी कोरमे के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ऑयल 1/2 कप, और कोरमे में आपको पता है कि ऑयल थोड़ा सा ज्यादा होता है तो आधा कप मैं इसमें तेल डालूंगी। मेरे पास 2 बड़े साइज की प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था, ठीक है। प्याज को काट लिया था। जैसे ही तेल गर्म होगा प्याज मैं इसमें डालूंगी। प्याज को हम फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी प्याज को निकालेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे जो हमें करना है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। दही है मेरे पास 1 कप,
साथ साथ चिकन है 750 ग्राम, या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप आधा किलो की बनाना चाह रहे हैं, आप आधा किलो की बनाएं, उसके हिसाब से आपने इंग्रेडिएंट्स को कम कर देना है, ठीक है। प्याज आप 1 लेंगे, दही आप आधा कप लेंगे। बादाम का पेस्ट है मेरे पास, मैंने 20 अदद बादाम लिए थे, जिनको मैंने गर्म पानी में डाल के ब्लांच कर लिया था, यानी पानी जब उबलने लगा मैंने उसमें 20 अदद बादाम डाले, और कुछ सेकंड के बाद ये बादाम का पेस्ट है, ठीक है। कुछ सेकंड के बाद मैंने छिलका उतार के इसको पीस लिया था, ठीक है। ये 20 अदद बादाम थे, उसका पेस्ट है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। जायफल जवतरी है यहाँ पे 1 टीस्पून। दही है 1 कप। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, नमक जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, साथ साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ठीक है। तमाम चीजें इसमें जाएंगी। और ऑयल जो है ये गर्म हो चुका, हम इसमें प्याज शामिल करते हैं और प्याज को फ्राई करते हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी तो हम प्याज को निकाल लेंगे। और केचप भी हमारे यहाँ कुक हो रहा है, अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें। अच्छा, प्याज हम यहाँ फ्राई कर रहे हैं। दही मेरे पास 1 कप है, इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है, आपने फेंट के डालना है और रूम टेम्परेचर पे डालना है। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो है शेफ फरजानास किचन के नाम से। वहां जाए, पेज को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरी जो भी मैं एक्टिविटीज कर रही होती हूँ कुकिंग से रिलेटेड, या वीडियो अपने कुकिंग वीडियो के लिंक्स डाल रही होती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, वो भी शेफ फरजानास किचन के नाम से। तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। वहां पे भी आपको मेरी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज और रेमेडीज दोनों मिलेंगी, ठीक है। साथ साथ ये शो अगर आपसे मिस हो जाता है, लज्जत बाय मेट्रो, हम जो रोजाना मंडे टू फ्राइडे शो कर रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं मेट्रो वन न्यूज के यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेट्रो वन न्यूज के, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, प्याज यहाँ पे अब ब्राउन होनी शुरू हो गई है। एक प्लेट में ले लेती हूँ जिसमें मैं प्याज को निकाल लूंगी, और उसको हम फिर ब्रेक आएगा तो उसमें पीस लेंगे प्याज को, ठीक है। अच्छा, प्याज को आपने बहुत ज्यादा काला नहीं करना, वरना क्या होता है कि कोरमा काला हो जाता है। फिर लाइट ब्राउन हो तो आपने प्याज को निकाल लेना है। इस तरह से प्याज आपने निकाल लेनी है, और इसको मैं पीस लूंगी। ठीक है, कूटना पीसना वो पहले तो खवातीन थोड़ी मेहनत कर भी लेती थी प्याज पीसने में, लेकिन अब जो है, अब जो चॉपर्स हैं या ब्लेंडर्स हैं, उन्होंने बड़ी ज़िंदगी आसान कर दी। तो वो टाइम बचाने के लिए जो है हम भी क्या करते हैं, पीस लेते हैं। ठीक है, प्याज यहाँ पे जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये फ्राई होके मैंने निकाल ली है। दही है मेरे पास, ऑयल में मैं शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। दही में हम डालेंगे जायफल जवतरी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कवर कर दूं, वरना क्या होगा कि ये छींटे बड़ी उड़ेंगी। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च चली गई, नमक चला गया। इसके अलावा हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के। ठीक है, तमाम चीज़ें इसमें चली गई, और इसको डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है दही के साथ ही।
ये हो गया। और उसके बाद ये सारा दही का मिक्सचर जो है आपने ऑयल में शामिल कर देना। आपने इस तरह सारा जो भी हमने मसाले दही में शामिल किए थे ये सब आपने ऑयल में शामिल कर देने हैं। ठीक है, ये शामिल कर दिया। साथ साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बादाम का पेस्ट, जो हमने 20 अदद बादामों को पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था, ये इसमें चला जाएगा। ये सारा चला गया इसमें। डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको भूनना है मसाले को। ठीक है, और जायफल जवत्री जो इसमें मसाले गए उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कोरमे की। तो आपको पता है कि कोरमा जब बन रहा होता है तो खुशबू जो है वो बड़ी दूर दूर तक जाती है। और इसमें हम लास्ट में केवड़ा वाटर भी शामिल करेंगे। ठीक है, कोरमे में शामिल करेंगे केवड़ा वाटर। और जो केचप है इसमें अब कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, इसमें जितनी चीज़ें थी मैंने शामिल कर दी। बस मैं इसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, इसकी थिकनेस का वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। अच्छा, ये आपने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये बादाम के पेस्ट का इसमें भी मसाला लगा हुआ है, तो इसी में हम पानी डाल के जो है इसमें डालेंगे कोरमे में, क्योंकि अभी चिकन डालूंगी मैं तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा काउंटर को भी साफ कर लेते हैं। ये आपने क्या करना है, मसाला इस पे लगा हुआ है तो आपने इसी का मसाला जो है इसी के साथ, और ये बादाम का जो ये सब साथ आपने इसको, अब मैं जब चिकन डालूंगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बादामी कोरमा है उसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छा, प्याज मैं पीस लेती हूँ, निकाल के ब्लेंडर निकालती हूँ और इसमें हम प्याज भी पीस लेते हैं। जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था, और ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल बारीक प्याज पीसें, आप थोड़ी सी दरदरी सी जो होती है, थोड़ी सी क्रश हुई भी होती है, वो भी पीस सकते हैं। तो उससे क्या होता है, मसाले में थोड़ा सा देखते हैं ना कोरमे में दरदरापन आता है, वो इसी वजह से आता है। ठीक है, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बादामी कोरमा और टमाटो केचप। दोनों चीज़ें अभी हमारी यहाँ पे पक रही हैं, कुक हो रही हैं, और मैं वेट कर रही हूँ जैसे ही चिकन हमारी गल जाएगी और उसके बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैं इसको डिश आउट करूँगी, निकालूंगी। साथ साथ केचप भी हमारा कुक हो रहा है। अच्छा, क्योंकि केचप गाढ़ेपन की तरफ आना शुरू हो गया था तो छींटें उड़ेंगी, तो ऐसा ना हो कि आपके मुंह पे छींट आए, हाथ पे छींट आए। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको ये इस तरह से कवर कर दिया था, ये देखिए। ठीक है, कवर कर दिया था इसको ताकि आपके फेस पे या इधर उधर छींटे ना आए हाथ पे। ठीक है, और ये पोटली भी हैं, इसके जितने फ्लेवर्स हैं ये सब इसमें निकल गए होंगे। अच्छा, अब देखिए अब ये गाढ़ा हो गया तो मैं पोटली को निकाल लूंगी। पोटली को आपने किस तरह निकालना है मैं बताती हूँ। पोटली को आपने ऐसे लेना है और इस तरह से निकाल के दबा के निकालना है ताकि इसके जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे इसमें निकल जाएं। ठीक है, अब मैं इसको फेंक रही हूँ। ये हमारा केचप जो है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी इसकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, अभी ये और गाढ़ा होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसको नहीं निकालूंगी, मैं पूरा इसको कंप्लीट करके निकालूंगी। मैंने आपको रेसिपी बता दी है
क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँ। और यहाँ हम कोरमा भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाई फ्लेम कर दी है मैंने ताकि कोरमे की अच्छी सी भुनाई हो जाए। अभी भुना जो है वो भुनाई की तरफ नहीं आया, ऑयल ऊपर नहीं आया है। और यहाँ मैं बादाम जो है वो थोड़े से काट लेती हूँ, 1 के 2 कर दें आप। ठीक है, कुछ मैं अंदर डालूंगी कोरमे के, कुछ जो है वो हम ऊपर गार्निशिंग में डालेंगे। और ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया है, इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये केवड़ा वाटर। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे शो मिस हो गया है और आपने अभी टीवी ऑन किया है तो आप रात में हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो 1 न्यूज का यूट्यूब चैनल है, लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आप तमाम शोज, आज का शो भी हमारा रात तक अपलोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बादाम मैं इसमें डाल दूंगी और कुछ बादाम हम गार्निशिंग में डालेंगे। अभी इसकी भुनाई होगी तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा। अभी भुनाई की तरफ है। बादाम, हमने बादाम का पेस्ट भी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा हमने इसमें बादाम भी शामिल किए हैं ब्लांच करके। और केचप भी हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, ये बादाम पूरा है तो मैं बीच में से इसके 2 कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी रेसिपी। और केचप अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसको अभी निकालूंगी नहीं क्योंकि कंसिस्टेंसी अभी इसकी गाढ़ी नहीं हुई है और मैं इस तरह नहीं निकाल सकती। तो मैंने आपको रेसिपी बता दी है और आपने इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है, फिर अपना मुझे फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, ये देखें आप, इसकी ये देखें, ये आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, देखें। ठीक है, ये देखें जिस तरह हम केचप होता है उस फॉर्म में, और ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। बस थोड़ा सा टाइम मैं एंड में निकाल लूंगी, बस ये होने वाला है। ठीक है, और यहाँ हमारा कोरमा जो है उसका ऑयल भी ऊपर आ रहा है तो इसका भी मैं चाह रही हूँ कि अच्छा सा ऑयल ऊपर आए फिर मैं इसे निकालूं, क्योंकि जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता मज़ा नहीं आता। अच्छा जो केचप है उसके लिए मैं बोल ले लेती हूँ, उसमें हम निकालते हैं केचप। ठीक है, ताकि आपको बोल में नज़र आए इसकी। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। ठीक है, और इसको हम निकालेंगे। इसको आपने इस तरह मिक्स करना है। अभी ठंडा होने के बाद गाढ़ा और हो जाएगा तो आपने किसी भी जार में, बॉटल में भर के इसको रख लेना है। और आप कलर देखें, इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओरिजिनल जो केचप का कलर होता है वही कलर है। बाज़ार वाले जो हैं वो कलर यूज़ करते हैं उसमें, जो आपको बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आता है। 1 कप सिरका था भर के, 1 पाव चीनी थी। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और पोटली में जो हमने इसमें बना के डाली थी वो चीज़ें थी इसमें। ठीक है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बड़ी ज़बरदस्त हो गई। मैं समझ रही थी कि नहीं होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हो गई। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा आपका होममेड केचप जो है तैयार है। और हमारा जो बादामी कोरमा है वो भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, इसको भी मैं डिश आउट करती हूँ, निकालती हूँ कोरमे को भी। ठीक है, तो इसका भी मैं कर रही हूँ चूल्हा बंद और इसको हम निकालते हैं।
हमारा जो बादामी कोरमा है, थोड़े हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं बादाम और कोरमे के अंदर, और थोड़ा जो है वो हम इसकी गार्निशिंग पे डालेंगे। ये ज़बरदस्त सा हमारा बादामी कोरमा तैयार है। ठीक है, और आप इसको बीफ, मटन, चिकन जिसमें दिल चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो बादाम है ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो हमारा बादामी कोरमा यहाँ पे तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने रेसिपी बनाई कैसी लगी। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ हमारी यहाँ ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी हैं। कॉलर है शहाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगी शहाना? वो चाइनीज बिरयानी के बारे में पूछना था। चाइनीज़ बिरयानी चलें, बनाना सिखा दूंगी आपको। ठीक है, कब बनाना सिखाएंगी? मैं इंशाल्लाह जल्द सिखा दूंगी। इस हफ्ते का तो हमारा प्लान है पूरा मेन्यू, इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखें। ठीक है, सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और केचप को आपने ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। अभी देखें इसमें इतनी हीट है, गर्माहट निकल रही है इसमें से। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसमें से हीट निकल जाए, फिर आपने किसी भी शीशे की बरनी में, जार में डाल के आपने इसको बंद करके फ्रिज में रख देना। ठीक है, फिर जब दिल चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त होममेड केचप जो है वो तैयार है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और बाजार से जो हम एक पाउच लेते हैं वो इतना महंगा आता है, उससे कम में आप टमाटर लें और बाकी चीज़ें, तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। सिरका, चीनी, जो भी चीज़ मैंने इसमें शामिल की, आपके घर में आपको कोई कॉस्ट नहीं आएगी इसमें केचप बनाने में। 5 किलो का बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने आधा किलो चीनी डालनी है और 2 कप सिरका डालना है। ठीक है, ये मेजरमेंट है। और 2.5 किलो में 1 पाव चीनी, 1 कप भर के सिरका जाएगा। 10 किलो टमाटरों का बनाना चाहते हैं तो 10 किलो टमाटर में 1 किलो चीनी जाएगी और 3 कप सिरके के जाएंगे। 3 से 4 कप, मतलब एक बॉटल जो बड़ी सिरके की आती है पूरी, वो आपने पूरी डालनी है 10 किलो टमाटरों के अंदर। अगर आप 10 किलो टमाटर का केचप बना, उसमें 4 से 5 कप निकल आते हैं सिरके के। ठीक है, 2.5 किलो में मैंने 1 कप भर के सिरका डाला, 1 पाव चीनी है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा जो पोटली हमने बनाई थी उसमें 4-5 काली मिर्चें, 4-5 लौंगे, 4 अदद लहसुन के जवे, 1 अदरक का टुकड़ा छोटा सा, एक छोटी प्याज को टुकड़े करके डाल के पोटली बना के उसके साथ पकाया था। और पहले जिस तरह मैंने टमाटरों को काट के पानी करके ब्लेंड किया था वो आपको सारी रेसिपी बता दी है। रेसिपी रात में यूट्यूब पे आ जाएगी तो जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो केचप और बादामी कोरमा दोनों तैयार हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।